अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज मैं आप लोगों के साथ एक और बहुत ही ज़बरदस्त सिंधी रेसिपी शेयर करूंगी। दावतों पे और शादियों पे बनने वाला बेह गोश्त का बहुत ही मज़ेदार देगी सालन। हमारे यहाँ ये शादियों में, दावतों में, किसी भी खुशी के मौके पे ये बेह गोश्त का सालन जो है वो लाजमी बनाया जाता है। तो आज मैं आपके साथ सिंपल लेकिन मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। रेसिपी देखें, पसंद आए, समझ आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं 3/4 कप इसमें ऑयल डाल रही हूँ। अगर आप घी पसंद करते हैं तो घी भी डाल सकते हैं। मैं ऑयल डाल रही हूँ। 3 मीडियम साइज़ की प्याज बिल्कुल बारीक स्लाइस में कटी हुई मैं इसमें डाल रही हूँ, ताकि आराम से ये प्याज घुल जाएं। बिल्कुल बारीक हमने काटनी है, तो ये 3 मीडियम साइज़ की प्याज चली जाएंगी। इसके बाद मीडियम आंच पे हमने इस प्याज को फ्राई करना है। इतना पकाना है कि प्याज पे बड़ा अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर आ जाए। बहुत ज़्यादा डार्क कलर की हमने प्याज नहीं रखनी है, वरना सालन हमारा काला हो जाएगा। बड़ा अच्छा सा प्यारा गोल्डन कलर इस पर आना चाहिए। तो ये देखें, ये प्याज हमारी गोल्डन कलर की हो चुकी है। ये देख रहे हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त सा कलर आया है। इससे ज़्यादा मज़ीद डार्क कलर हम प्याज पे नहीं देंगे, वरना सालन हमारा काला हो जाएगा। तो ये प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें 1.5 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ। आपके घर में जितनी भी मिर्चें खाई जाती हैं, पसंद की जाती हैं, आप अपने हिसाब से इसमें मिर्चें डाल सकते हैं। और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको भून लेना है। ये प्योर देसी स्टाइल, गांव वाले स्टाइल से मैं आप लोगों को सालन बनाना बता रही हूँ। तो बस हमने मसाले को भून लेना है 1 से 2 सेकंड के लिए। इसके अलावा मेरे पास 1 टेबल स्पून सिर्फ लहसुन का पेस्ट है, ताज़ा कुटा हुआ मेरे पास लहसुन का ये पेस्ट है। सिंधी खानों में अदरक का इस्तेमाल नहीं होता है, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो सिर्फ इसमें लहसुन चला गया है। और अब हमने 1 से 2 मिनट के लिए लहसुन को बड़ा अच्छा सा भून लेना है। चाहे तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भी आप इसको भून सकते हैं, ताकि मसाला हमारा नीचे लगे नहीं, जले नहीं। तो बस हमने इसको भून लेना है। तो ये देखिए, प्याज हमारी बहुत अच्छी सी भून चुकी है। तकरीबन 2 मिनट तक मैंने इसको भूना है और ये इस तरह का पेस्ट जो है वो तैयार हो गया है। अब हम इसमें गोश्त डालेंगे। ये मेरे पास आधा किलो मटन है, लेकिन मिक्स बोटी मैंने ली है। हड्डी वाला भी है, बग़ैर हड्डी वाला भी है। हड्डी वाला गोश्त लाजमी डाला करें सालन में, बड़ा ज़बरदस्त जो है वो टेस्ट आता है। और इसके अलावा इसमें खड़े मसाले जाएंगे। तकरीबन 6 हरी इलायची है, जिसका मैंने मुंह खोल लिया है। 10 से 12 जो है वो साबित काली मिर्चें हैं। और ये 4 से 5 लौंग हैं। 3 बड़ी इलायची है, इसका मुंह भी मैंने खोल लिया है। तभी बड़ी इलायची का जो फ्लेवर निकलता है ना सालन में, वो बड़ा ज़बरदस्त आता है। 2 तेज़ पत्ते छोटे साइज़ के मैं इसमें डाल रही हूँ। अब यहाँ पे तेज़ आंच करके हमने गोश्त को बहुत अच्छा भूनना है कि गोश्त का कलर जो है वो चेंज हो जाए और गोश्त का जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, गोश्त बिल्कुल अच्छा भून जाए इन मसालों के साथ। तो सिंधी खानों में थोड़ा सा भुनाई का काम ज़्यादा होता है, और वैसे भी अच्छा भूने ताकि मसालों का टेस्ट और फ्लेवर निकले। तो ये देखें, गोश्त को मैंने बड़ा ज़बरदस्त भून लिया है। इसका कलर चेंज हो चुका है और ऑयल भी साइडों पे निकलना स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा मैं इसमें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल रही हूँ और इनको मैंने गोल बिल्कुल बारीक काट लिया है। इस तरह से गोल काटने से क्या होगा कि टमाटर बहुत जल्दी घुल जाते हैं। तो ये गोल कटे हुए टमाटर चले गए तकरीबन मीडियम साइज़ के। और इसमें जो ड्राई मसाले जाएंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाल रही हूँ। सिंधी खानों में धनिया पाउडर ज़्यादा इस्तेमाल होता है। 1/2 टीस्पून हल्दी है। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है। 1 टीस्पून नमक है। मिर्चें और मसाले मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि अपने जायके के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, तभी आप लोगों को मज़ा आएगा। वरना फिर ये होगा कि मिर्चें ज़्यादा हैं या फिर नमक कम है, फिर इस चीज़ की आपको शिकायत रहेगी। तो अब टमाटर को बहुत अच्छा भून लेना है कि ये बिल्कुल घुल जाएं और बड़ा अच्छा सा मसाला तैयार होकर आ जाए हमारे पास। ये देख रहे हैं, टमाटर ने अच्छा खासा पानी छोड़ दिया है। आंच तेज़ ही है, तेज़ आंच पे बस ये हम सारा काम कर रहे हैं। तकरीबन 10 से 15 मिनट का ये काम है जो हमने करना है और हमारा बेहतरीन सालन तैयार होगा। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी मेहनत करनी है। ये देख रहे हैं, तकरीबन टमाटर जो हैं वो हमारे घुल चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं इसमें तकरीबन 1/4 कप दही डाल रही हूँ। वैसे दही नहीं जाता है, मैं डालती हूँ, मुझे पसंद है, तो मैं इस वजह से इसमें 1/4 कप दही डाल रही हूँ। वरना तो इसमें सिर्फ टमाटर जाते हैं। आप अगर दही नहीं डाल रहे तो 4 मीडियम साइज़ के टमाटर इसमें डाल सकते हैं। दोबारा से इसको भूनेंगे, उस वक्त तक भूनेंगे जब तक ऑयल साइडों पे नज़र आना स्टार्ट नहीं हो जाता, दही का पानी ड्राई नहीं हो जाता, टमाटर बिल्कुल घुल नहीं जाते हैं। तो ये देखें, बड़ी ज़बरदस्त जो है वो भुनाई हो चुकी है।
तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मैंने तेज़ आंच पे इसको भूना है और ये देखें कितना ज़बरदस्त जो है वो मसाला तैयार होकर आ गया है। और इस वक्त मसालों की बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है, सारे मसालों की, खड़े मसालों की, जो ड्राई मसाले डाले हैं बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। अब मैं इसमें गोश्त गलाने के लिए पानी डालूँगी। तकरीबन 2 गिलास मैं इसमें भर के पानी के डाल रही हूँ। आप चाहें तो 2.5 गिलास भी डाल सकते हैं, जितनी भी आपको ज़रूरत हो आप इसमें पानी डाल सकते हैं। मैं 2 गिलास डाल रही हूँ और अब हमने सबसे पहले इसमें अच्छा सा बॉयल आने देना है। देखिए, सालन बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं, लेकिन मैं आपके साथ वो तरीका शेयर कर रही हूँ जैसे गाँव में सालन बनता है, वही जायका वही टेस्ट आपके घर में लेकर आ रही हूँ ताकि आप लोग घर बैठे गाँव का मज़ा ले सकें। पानी में जब बॉयल आ जाए तो उसके बाद हल्की आंच करके इसको कवर कर देना है और उस वक्त तक हल्की आंच पे पकाना है जब तक गोश्त हमारा गल नहीं जाता है। तो ये देखें, गोश्त को पकते हुए तकरीबन 40 से 45 मिनट हो चुके हैं। बकरे का गोश्त है 45 मिनट में आराम से गल जाता है। और देख लेते हैं कि गोश्त हमारा कितना गला है। मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। अच्छी क्वालिटी का अगर बकरे का गोश्त है तो आराम से 40 मिनट में या 45 मिनट में गल जाता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेता। कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत बड़े साइज़ का बकरा हो तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन हमारा गोश्त बड़ा ज़बरदस्त गल चुका है। अब मैं इसमें बेह डालूँगी। आधा किलो गोश्त है तो इसमें मैं आधा किलो बेह डाल रही हूँ और ये बॉयल किए हुए साफ़ किए हुए बेह हैं। इनको साफ़ करने का तरीका, इनको बॉयल करने का तरीका, इसकी पूरी वीडियो मैंने अलग से बना के जो है आप लोगों को दे चुकी हूँ। ऊपर आई लिंक में मैंने दे दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं बेह क्या होते हैं, कैसे बॉयल होते हैं, कैसे साफ़ होते हैं, वो सारा कुछ मैंने उसमें बताया हुआ है। तो आधा किलो बॉयल इसमें बेह चले जाएंगे। अच्छा, इसमें आलू नहीं जाते हैं, लेकिन हमारे घर में बच्चे हैं, बच्चे आलू पसंद करते हैं, तो मैं उनकी वजह से 2 मीडियम साइज़ के आलू डाल रही हूँ। अब मैं इसमें शोरबे के लिए पानी डालूंगी। ये मैं आपको आधा गिलास दिखा रही हूँ, लेकिन मैंने 1 गिलास इसमें पानी का डाला था। शोरबा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं, जितना भी आपके घर में पसंद किया जाता है आप उस हिसाब से इसमें शोरबा रख सकते हैं। वैसे ये थोड़ा सा जो है ज़्यादा शोरबे वाला सालन होता है, बिल्कुल कोरमे की तरह गाढ़ा गाढ़ा नहीं होता है। अब दोबारा से आंच में हल्की कर दूंगी, इसको कवर कर दूंगी। आलू डाले हैं ताकि आलू जो है वो बड़े अच्छे से गल जाएं। तो तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे। तो ये देखें जी, 10 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया था हल्की आंच पे। सर्दियों के आलू हैं तो जल्दी गल जाते हैं, 5 से 10 मिनट में बहुत आराम से गल जाते हैं। तो ये देखें, ये आलू हमारे बड़े ज़बरदस्त से गल चुके हैं। अब मैं इसमें ½ टीस्पून मेरा होममेड पिसा हुआ गरम मसाला मैं इसमें डालूंगी। बड़ा ज़बरदस्त ये गरम मसाला है, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। 4 मोटी वाली हरी मिर्चें साबित मैं इसमें डाल रही हूँ और ये हरा धनिया मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि हरा धनिया और जो गरम मसाला इसमें डाला है इसमें अच्छा सा मिक्स हो जाए। हमारे शहरों में जो देगी सालन होता है वो थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा होता है कोरमे की तरह, लेकिन ये गाढ़ा नहीं होता है, थोड़ा सा पतला होता है। अब मैं इसको दोबारा से कवर कर दूंगी, हल्की आंच पे 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो अब इसका ढक्कन हटाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा शादियों वाला बे गोश्त का मज़ेदार सा सालन, वो भी खुशबुओं के साथ तैयार है। इस वक्त बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है। सिंपल रेसिपी है लेकिन फुल फ्लेवर के साथ बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार ये सालन तैयार होता है। हमारे यहाँ गाँवों में स्पेशली शादियों पे, दावतों पे या फिर किसी भी खुशी के मौके पे बे गोश्त का सालन, चावल की रोटी, इसके अलावा मज़ेदार बीफ पुलाव, सिंधी बीफ पुलाव होता है, दही वाले बेह होते हैं या फिर मीठे चावल होते हैं। ये सिंपल सा मेन्यू होता है हमारी शादियों पे। सिंधी पुलाव और दही वाले बेह दोनों की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, ऊपर आई लिंक में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा अच्छा, एक और बात, हमारी दावतों में, शादियों में बिरयानी आपको कहीं नहीं मिलेगी। सिंपल पुलाव होता है, बिरयानी आपको जैसे पंजाब की साइड पे नहीं मिलेगी वैसे ही आपको सिंध में भी बिरयानी कहीं नहीं मिलेगी। गांव में तो बिल्कुल भी आपको बिरयानी नज़र नहीं आएगी। बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह टाइम के साथ मैं शेयर करती रहूँगी। बस आप चैनल के साथ जुड़ें और देखते रहें।